जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो मैं तुम सभी के लिए एक सिद्धि लेके आया हूं, ये एक बहुत ही खास सिद्धि है और बहुत ही ताकतवर सिद्धि है। अभी जो मैंने गण देव का साधना कहा था या फिर बताया था, वो लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, लोगों को पसंद आया। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि गुरुदेव एक ऐसा इसके ही तरह सिद्धि बताइए जो बहुत ही अच्छा हो और हमें उस सिद्धि का ज्ञान प्राप्त हो, और अगर हम चाहे तो भविष्य में उसका ट्रांसफर हो या फिर उसका सिद्धि हो, हम उसके साधना बैठकर उसको सिद्ध कर सके। ठीक है, लेकिन ये भी जो साधना होगा, इसको कोई भी प्रकार के पुरुष हो स्त्री हो कर सकता है। सात्विक शक्ति है और बेहद ही आसान शक्ति है, जो लोग इसको सिद्ध करके वश में करके रख सकता है, और इससे हर प्रकार के मतलब कठिन से भी कठिन कार्य या फिर असंभव से भी असंभव परे कार्य को इससे लिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी जिस शक्ति के साधना में बता रहा हूं, इस शक्ति का नाम है विद्याधर। ठीक है, ये भी एक शिवगण में ही आने वाले एक शक्ति है जो शिवगण में आता है, और इसका एक खास बात है जो तुम लोगों को साधना में पसंद आएगा। ठीक है, और साधना जान के भी तुम लोगों को पता लगेगा कि मैं क्यों खास बता रहा हूं इसे, जो अन्य शक्ति से इसको भिन्न बनाता है। खैर, सबसे पहले तो एक बात बता देता हूं कि कई लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि 1.5 फुटिया ट्रांसफर है तो हमें बताइए। पहले बात बता रहा हूं कि 1.5 फुटिया ऐसे नहीं मिलेगा, उसके ओरिजिनल बॉडी के बिना मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। और दूसरी बात है, पार्टियां लेकर मेरे पास मत आओ, क्योंकि जिसके पास 1.5 फुटिया होते हैं पार्टी उनके पास होते ही होते हैं। तो ये इस चीज का लोभ या फिर प्रलोभन देके मेरे पास मत आना, मैं पहले ही कह रहा हूं। और बिना मैसेज किए सीधा फोन मत करना, पहले अपने समस्या को बताइए, क्या बात करना है हमसे, उसके अनुसार मैं आप लोगों को समय दे दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं विधि की ओर कि इसका सबसे पहले तो मैं तुम लोग को कार्य बता देता हूं कि इससे क्या क्या कार्य लिया जा सकता है। देखो, विद्याधर सिद्धि से तुम किसी भी प्रकार के कार्य को करा सकते हो। ठीक है, ये एक बेहद ही ताकतवर शक्ति है। पहले के समय में लोग इस सिद्धि को इस प्रकार से इस्तेमाल करते थे, मान लो कोई शिष्य है, किसी कार्य के लिए उस विद्याधर शक्ति की उनको आवश्यकता है, तो उस गण को अपने गुरु से 1 महीना के लिए, 1.5 महीना के लिए, 1.5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए, अर्थात 5 साल के लिए भी इसको लोग ले जा सकते थे। ठीक है, अगर मान लो परिवार में किसी ने इसको रखा है, तो अपने परिवार के किसी भी व्यक्तियों को क्षण के लिए इसका नाम बोलकर, इसका जो मूल नाम होते हैं या फिर जो मंत्र होता है जिसको बुलाया जाता है, उसके जगह एक और नाम इसको रख के अपने कोई परिजन के लोगों को किसी भी समस्या को हटाने के लिए, फिर दूर करने के लिए, उनसे राहत पाने के लिए उस विद्या को या फिर उस शक्ति को दे सकता है। लेकिन जितने समय में के लिए वो ले रहा है, उतने समय में उसको लेके जाना भी पड़ेगा अपने मालिक को, अन्यथा ये थोड़ा सा उपद्रव करता है। जैसे घर के सामानों को तोड़ना शुरू करेगा या फिर उसको परेशान कर देगा कि मुझे दे के अपने मालिक, मेरे मालिक के पास ले जाओ, तो इस प्रकार कहेगा, या फिर मेरे गुरु के पास ले जाओ मुझे। तो ये बात है। और उसके बाद इसके जरिए तुम किसी भी प्रकार के षटकर्म को कर सकते हो। अगर कोई ताकतवर तांत्रिक है जो तुम्हारे ऊपर मारन के ऊपर मारन या फिर तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनके सिद्धि को भी बांध सकते हो। विद्याधर सिद्धि होने के बाद एक प्रकार से ये गण, विद्याधर गण जो है, ये एक ऐसा शक्तिशाली गण है कि अगर कोई भी तुम्हारे पास कोई मरीज आया पास, तो उसके शरीर को देखकर तुम बता पाओगे कि उसके शरीर के कौन से पार्ट में या फिर कौन से शरीर के अंग में उनका बीमारी है, उस बीमारी का इलाज क्या है। अगर वो बीमारी जन्मगत है या फिर किसी भी प्रकार से आए हुए है शरीर में, या फिर किसी ने उस बीमारी को तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया है, उसको किस प्रकार हटाना है, क्या इलाज है, क्या दवाई है, वो तुम्हें बता सकता है। अगर उसको पूजा दोगे, वो पूजा देने कर उस दवाई को लाकर भी दे सकता है। चाहे तुम्हें वो मंत्र चिकित्सा दे या फिर कोई भी प्रकार के जड़ी बूटियों का चिकित्सा दे, वो जड़ी बूटी को भी, वो औषधि दवाई को भी लाके दे सकता है। कई लोगों का मेरे को मैसेज आया कि गुरुजी, हमारे पत्नी है या फिर मेरा बेटा है या फिर मेरे ताऊ है, तो उनके बॉडी नहीं चलते, शरीर में कोई किसी प्रकार के सेंस नहीं है, बेजान पड़ा है, तो ऐसे बीमारियों को भी ये ठीक कर सकता है। उसके बाद अगर ऐसा है कि तुम्हें कोई स्थान में जाना है, तो इसके कंधे में बैठ के तुम कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें किसी भी क्षण में, थोड़े ही क्षण में किसी भी स्थान में ले जा सकता है और लेकर आ भी सकता है।
कोई भी एक सामान का ट्रांसफर इधर से उधर कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति को अगर तुमने पैसा दिया है तो उस पैसा को वापसी भी करा सकते हो इसके जरिए। ठीक है, कोई अगर किराए का कमरा दिए है वो खाली नहीं करे, इसके जरिए उच्चाटन करके तुम खाली भी करा सकते हो। कोई भी एक व्यवसाय कर रहे हो, उसमें कौन से व्यवसाय में तुम्हें लाभ होगा, ठीक है, अगर तुम्हारा कोई पेमेंट रुका हुआ है, कई लोग कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं या फिर जैसे ये सड़क वगैरह बनाने का कार्य जो लेते हैं, ठेके का काम, उसमें कई लोगों का जो बिल होते हैं वो पास नहीं होते, इसके जरिए पास करा सकते हो। किसी को भी इलेक्शन में जिता सकते हो। अगर कोई पॉलिटिशियन लाइन के बंदे हैं तो इसको 1.5 महीना के लिए तुम अपने सिद्धि को दे भी सकते हो। ठीक है, और जब ऐसा सिद्धि किसी के पास होता है उसको किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि वो धन का भी सहायता करेगा। और तुम्हें अगर मान लो इस प्रकार है, जैसे कोई एक व्यवसाय खोलना है, इसको अगर तुम बोलोगे कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, ये तुम्हें लाकर भी देगा, लेकिन कितने समय के बाद तुम लौटाओगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम कहोगे कि 10 वर्ष के बाद लौटाऊंगा तो लौटाना पड़ेगा। अगर उसने बता दिया कि मुझे लौटाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे प्रेम में या फिर भक्ति भाव में उसने कहा कि मुझे लौटाना नहीं, कभी कभी बता भी देते हैं, तो तुम्हें लौटाने की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर धन लाकर भी तुमने रख दिया, उसके बाद अगर इसको कहोगे कि इस धन को कौन से व्यवसाय में लगाने से मुझे लाभ होगा, तो वो व्यवसाय भी तुम्हें बता देगा और उसके जरिए लाभ करा के तुम इनके दिए गए धन को इसको वापस करा सकते हो। लेकिन याद रहे, जितने भी समय के लिए इससे धन मांगोगे, जैसे 15 वर्ष 20 वर्ष, तो 20 वर्ष के बाद ये खुद तुम्हें कहेगा कि मेरा धन इतने लिए थे, मुझे वापस करो। ठीक है, तो एक प्रकार से तुम्हें ब्याज देना नहीं पड़ेगा अगर ये शक्ति तुम्हारे पास रहे। चाहे तुम लाखों का लो इसका मदद या फिर करोड़ों में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लाकर देता है। इस प्रकार का ये सिद्धि है। ठीक है, एक प्रकार से कह जाने वाली बात है कि हर प्रकार से तुम इससे सहायता ले सकते हो। या फिर जैसे कई लोग विदेश में रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये शक्ति सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये शक्ति कोई भी व्यक्ति अपने स्थान में रहकर ले सकता है हमसे ट्रांसफर। ठीक है, और हम जब देंगे कोई समय के लिए नहीं, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुदेव आप जो शक्ति देते हो ट्रांसफर कितने समय के लिए देते हो? हम हमेशा के लिए देते हैं। बात होता है आपके कर्मों के ऊपर कि आप कैसे कार्य लेते हैं, क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल खाने को तुम लोगों को मिलेगा। तो जैसा कर्म करोगे शक्ति के जरिए वैसा ही फल मिलेगा। बुरे कर्म तब करना पड़ता है जब इंसान के पास कोई भी चारा नहीं बचता खुद को बचाने के लिए, फिर खुद के परिवार की रक्षा करने के लिए, तब वो शक्ति एक्शन ले लेगा। तुम्हें आदेश करने की भी आवश्यकता नहीं है, जब रक्षा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के या फिर अपने परिजन में के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये विद्याधर सिद्धि इस प्रकार होते हैं। अभी मैं विद्याधर कह रहा हूं, बाद में ये और बदलेगा, और क्या बदलेगा तुम लोगों को साधना में पता चलेगा। खैर, बढ़ते हैं विधि की ओर। इसके साधना करने के लिए तुम्हें क्या आवश्यकता है कि ये सिर्फ एकांत कमरे में ही होगा, लेकिन कमरा घर के साथ जुड़ा ना हो। ठीक है, और टॉयलेट बाथरूम जो ये सभी है ये थोड़ा सा दूर रहे, तभी ये सिद्धि का साधना किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सात्विक और पवित्र शक्ति है। लेकिन और एक बात बता दूं, सिद्धि होने के बाद चाहे तुम टॉयलेट किए हो, पेशाब किए हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के अवस्था में, किसी भी स्थान में, किसी भी समय में इसको बुलाया जा सकता है। चाहे आधी रात बुलाओ, दोपहर को बुलाओ, शाम को बुलाओ, सुबह बुलाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो जैसे ही इसका विधान है, विधान इस प्रकार होगा कि इसका साधना करने के लिए दिन धरे जो होगा महीने का पहला सोमवार अथवा किसी भी एकादशी में। ठीक है, तो ये हो गया, एकादशी में इसका साधना किया जा सकता है। माला जो होगा वो तुलसी की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो, जो सात्विक विधान से जो माला संस्कारित किया गया हो। ठीक है, और कपड़े का जो रंग होगा वो पीला रंग या फिर तुम सफेद रंग का कपड़ा पहन सकते हो। कोशिश करना कि वो बिना सिले हुए कपड़ा हो। ठीक है, बिना सिले हुए कपड़ा परिधान कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे कोई स्त्री कर रहा है तो वो परिधान करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से इसका सिद्धि कर सकते हो। लेकिन पुरुषों के लिए नियम अलग है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी इस सिद्धि को कर रहे हो तो ये सभी नियमों का पालन करना होगा। और अगर कोई स्त्री कर रहा है तो जैसे अपने पति से जितने भी दिन इसका साधना चलेगा उतने दिन दूर रहना होगा, अपने बच्चों के साथ रह सकता है। और इसका साधना का जो समय है वो है 21 दिन का, इसका साधना का प्रोसेस है। 21 दिन में ये संपूर्ण भाव से प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है,
और इसका भोग क्या क्या लगेगा, क्या क्या है वो भी सुन लो। पहला तो है एक हवन करने के लिए, हवन जो हवन का जो ये वस्तु है, जैसे एक लोहे का बर्तन आते हैं जिसमें तुम होम कर सकते हो। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि अगर नीचे का जमीन कच्चा है तो त्रिकोणा हवन कुंड बना लेते हैं। ठीक है, और अगर वो जमीन पक्की है तो लोहे का वो हवन करने वाला जो एक बर्तन आता है ना, वो भी तुम लोग रख सकते हो। लेकिन दिशा उत्तर या फिर पूर्व का तुम्हें चुनाव करना है। पहला दिन, जिस दिन जो भी दिशा का चुनाव करोगे, आखिरी दिन तक वही दिशा रहे। जो कमरे में साधना करोगे वो कमरे में तुम्हारे अलावा किसी का भी 21 दिन तक प्रवेश ना हो। हाँ, अगर तुम्हारी माता है उस कमरे में गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माता अथवा पिता, लेकिन उसके अलावा किसी भी व्यक्ति का उसमें प्रवेश नहीं होगा। अगर पुरुष कर रहा है तो संपूर्ण भाव से ब्रह्मचार्य का पालन करना है। मांस, मछली, अंडा ये चीजों से दूर रहना है। अदरक, लहसुन, प्याज खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी हाँ, एक है बैंगन नहीं खा सकते। ठीक है, मसूर की दाल मत खाना, मूंग की दाल खाओ जो पीले वाला है, जो लाल वाला जो दाल है वो मत खाना। उसका जो राजमा है ये चीजें बंद रहेगा। ठीक है, उसके बाद फल में जो है पपीता, केला ये चीजें बंद रहेगा। बाकी कोई भी प्रकार के, हाँ, अनानस ये भी वस्तु जो है इसका भी वर्जित होगा। बाकी तुम लोग खा सकते हो जो भी है, सेब वगैरह खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, जैसे ये चीजें तुम्हारा हो गया, रात्रि के मध्य रात्रि अर्थात 12:30 बजे के बाद से ये सारा तुम शुरू कर सकते हो। ठीक है, शुरू करने के बाद तुम्हें करना क्या होगा, एक केले का पत्ता लेना है जिसमें तुम उनके भोगों के वस्तुओं को रखोगे। भोगों में क्या है, 3 प्रकार के फल को रखना है, एक एक करके रखो या फिर 3-3 करके रखो, बेजोड़ करके रखना है। उसके बाद सुगंधित अगरबत्ती लगाना है और शाम में रूम को झाड़ू पोछा लगा के, पोछा लगाना ही लगाना है, उसमें लोबान का धूनी जलाना है। लोबान के धूनी से क्या होता है, जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाते हैं, पवित्रता बढ़ता है। तो इसलिए लोबान का जो धूनी है वो एक दफा रूम को साफ सुथरा करके धो पोछने के बाद एक दफा धूनी देना है। और रात के वक्त जब बैठ जाओगे तो करना क्या होगा, सबसे पहला तो होता है विद्याधर का आवाहन। ठीक है, उनके आवाहन के बाद होता है, एक होता है उनको बुलाने का मंत्र। ठीक है, बुलाने का मंत्र होगा बाद में। सबसे पहला होता है उनका, उसको मोहन करने का एक मंत्र, वो मोहित होकर तुम्हारे पास आएंगे। उस मंत्र को तुम्हें 108 बार पढ़ा जाता है। उसके बाद वश में या फिर वशीभूत मंत्र को तुम्हें 11 माला करना पड़ता है। और उसके बाद बुलाने का मंत्र को तुम्हें 11 बार पढ़ना पड़ता है। और ये चीजें जैसे ही तुम्हारा कम से कम 5वें दिन पार होगा, उसके बाद तुम्हें अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पे मैंने कहा था ना, एक खास बात है इसमें, अगर कोई स्त्री करेगा तो विद्याधारी नहीं आएगा, और अगर पुरुष करेगा तो विद्याधर आएगा। इसमें 2 शक्ति होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है, और इसमें जो भी साधक करता है उसमें ये दोनों शक्ति का एक प्रकार से दर्शन कर ही लेता है आखिरी दिन। ये कैसे होता है ये तुम लोग को आखिर में पता लगेगा। जैसे ही दिन तुम लोग साधना शुरू कर दोगे तो पहले दिन कुछ भी नहीं होगा 5वें दिन तक। ठीक है, मान लो 6वें दिन भी नहीं हुआ, 7वें दिन भी नहीं हुआ, लेकिन 7वें दिन के बाद 1,01% सत्य है कि तुम लोग को अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। अनुभव किस प्रकार होता है, पहला तो होता है इतने मधुर सुगंध तुम लोग को मिलेगा कि ऐसा ना ही इत्र का शीशी का खुशबू है, ना ही सैंड का शीशी तुम लोगों ने सूंघा होगा। मोहित हो जाओगे, ऐसा खुशबू आएगा। लेकिन अपने विचार को ठीक करके, अपने मन को स्थिर रखकर उस साधना को करते रहना है तुम्हें कंटिन्यूअसली। और इसमें एक मैं बात बताना भूल गया, इसमें तुम्हें जैसे ही बुलाने का मंत्र है, बुलाने के मंत्र में इसमें एक बात है, जो तुम्हें यहाँ पे मोहित करने वाला जो मंत्र है उसमें 108 बार होते हैं। उसमें 108 बार में तुम्हें होम करना पड़ेगा तुम लोगों को। और होम किससे करना होगा, मतलब आहुति देना होगा। आहुति के लिए इसमें तुम्हें देना होगा पंचामृत। पंचामृत में क्या क्या होते हैं मैं सामानों को बता देता हूं। पहला होता है दूध, मतलब कच्चे दूध। ठीक है, उसके बाद होगा चीनी, उसके बाद मधु, उसके बाद होगा घी, उसके बाद होगा केला। ठीक है, अगर केला ना दो तो फिर उसमें साबूदाना भी दे सकते हो। साबूदाना जो सफेद कर का छोटे छोटे गोल गोल के होते हैं, ऐसे 5 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ता है जिसमें पंचामृत बोला गया है। तो ये पंचामृत में क्या चाहिए, 108 हर रोज में बेल पत्र की आवश्यकता होगा, बेल पत्ता। तो वो बेल पत्ता एक बार मंत्र पढ़ के उस पंचामृत में डुबो के, वो पंचामृत के साथ
उसमें जो लकड़ी जलेगा वो आम के लकड़ी की आवश्यकता होगा तुम्हें, ठीक है। आम के लकड़ी को बिना मटिया तेल अथवा कोई भी कागज वगैरह या फिर पॉलीथीन का इस्तेमाल करना नहीं है। कपूर लाओ, खाने वाले जो कपूर होते हैं उसमें जल्दी से आग लग जाते हैं, उससे आग जलाना है। आग जलाने का भी एक मंत्र है, वो बोल के आग जलाना है। आग जलने के बाद वो बेल पत्र को वो पंचामृत में डुबो के मंत्र बोल के उसमें आहुति देना होगा तुम लोग को, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात है, अगर पुरुष होगा तो दाएं हाथ से आहुति देगा, अगर स्त्री होगा तो बाएं हाथ से आहुति देगा। यह जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्त्री बुलाएगा विद्याधारिणी को और अगर पुरुष बुलाएगा तो विद्याधर को। ये दोनों सिद्धि अलग अलग है। और जैसे ही तुम लोगों का 7वें दिन पार होगा तो ये पहले सुगंध आएगा। सुगंध आने के बाद और इसमें क्या होगा, शरीर सुरक्षा ही किया जाता, ना ही सुरक्षा घेरा लगाया जाता है। तो तुम्हें कानों में फुसुर फुसुर करने का आवाज आएगा कि कोई मंत्र जप कर रहा है, कोई बात कह रहा है धीरे धीरे से तुम्हारे कान में। कई बार ऐसा लगेगा कि पीछे कोई तुम्हारे खड़े है, ठीक है, लेकिन जो खड़े होंगे तुम्हें रोशनी नजर आएगा सफेद सा। कभी कभार ऐसा होगा कि तुमने जो अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती 3 या फिर 5 या फिर 7 इस प्रकार के अगरबत्ती जलाना, सुगंधित हो, ठीक है, तो वो धुएं से एक आकृति बना लेता है। कभी कभार एक जैसे परछाई की तरह एक आकृति तुम्हारे सामने उत्पन्न होगा। तो वो आकृति कम से कम तुम्हारे हाइट होंगे 3.5 फीट 4 फीट के हाइट का होगा, ठीक है। विद्याधर का जो चेहरा होते हैं वो एक प्रकार से जब प्रकट होते हैं वो उनके सर छोटे होते हैं, लेकिन जो शरीर के कटकाठी होते बहुत मोटे हट्टे तगड़े होते हैं, ठीक है। और विद्याधारिणी का जो हो गया वो एक औरत होते हैं, लेकिन क्या होगा, जैसे एक परछाई की तरह आएगा। जब तुम्हें ये जो 7 दिन के बाद अनुभव होगा, इस प्रकार का एक आकृति या फिर ऐसा स्वरूप तुम लोग को नजर आएगा। लेकिन जब तुम्हें आखिरीवें दिन दर्शन देगा, एक महाराज की रूप में या फिर एक महारानी के रूप में होगा, जो स्वर्ण अलंकार आभूषणों से वो सुसज्जित होगा, ठीक है। दिव्य जो वस्त्र है वो परिधान किया गया होगा, ठीक है, जिसके आंखें इतना चमकीला होगा जिसमें पूरे मान लो दुनिया के सभी समुद्र उसमें वास कर रहा हो। इतने नम सा, इतना सौंदर्य सा उनके आंखें होंगे, जिसको देखकर तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा सौंदर्य का प्रतीक मैंने देखा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात है विद्याधर या फिर विद्याधारिणी सिद्धि में कि इसमें तुम उनके रूपों को सहन कर सकते हो, क्योंकि ये मोहन शक्ति का प्रयोग नहीं करते। अक्सर जब परी हो या फिर यक्षिणी हो, जब सौंदर्य रूप का वो धारण करते हैं, तब अपने साधक अथवा किए गए साधिका को वो मोहित करने के लिए अपने मोहन तत्व का या फिर शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये करते नहीं है, लेकिन तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा सौंदर्य का प्रतीक तुमने कभी जीवन में देखा नहीं है। और इसलिए भी इसको खास बनाता है कि पुरुष कभी भी विद्याधारिणी को नहीं बुला सकता और स्त्री कभी विद्याधर को नहीं बुला सकता, ठीक है। अभी सिद्धि को चलाने के लिए देना वो बात अलग है, तब वो देख पाएंगे, लेकिन तुम्हें मोहित नहीं करता ये शक्ति। इसको आराम से तुम अपने मन को स्थिर रख के इसको चला सकते हो, इसका दर्शन करा सकते हो। जैसे ही दिन ब दिन तुम्हारा बढ़ता रहेगा तो अनुभव बढ़ते रहेंगे, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा कि दरवाजे में तुम्हें कोई ठपठपा सकता है, उसके बाद ऐसा लगेगा कि बंद कमरे में तुम्हें हवा चलने का अनुभव होगा कि कान में कोई एक हवा गूंज के स्पीड से चला गया, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा जब होम करोगे तो होम के अग्नि से ही कोई जैसे एक व्यक्तित्व प्रकट हो रहा हो, ऐसा होगा। अग्नि कभी कभार ऊपर उठेगा, कभी कभार नीचे हो जाएगा। ऐसा होगा कि होम करते टाइम बुझ ही गया है, लेकिन अकस्मात वो अग्नि जल उठेंगे। बुझ गया तो कपूर डाल के जला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। उस मंत्र को एक बार ही बोला जाता है, वो बोलने के बाद दूसरे बार मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है आग जलाने के बाद, ठीक है। तो ये चीजें अनुभव होना निश्चित है। और जैसे ही साधना तुम लोगों का संपूर्ण होगा, जो फल है वो तुम्हें करना क्या होगा, या फिर तो बहती पानी में विसर्जन करना होगा, या फिर फल प्रसाद के स्वरूप में घर में बांट देना है। लेकिन गंदे जगह में इसको फेंकना नहीं है, नहीं तो दोष पकड़ लेगा, साधना को नए से शुरू करना होगा। तो ये बातों को खास ख्याल रखो कि ये दूसरे शक्तियों की तरह किए जाने वाले साधनाओं में उनके भोगों को तुम कहीं पर भी रख कर नहीं आ सकते। बहते पानी में बहा दो या फिर परिवार के साथ तुम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, ठीक है। और हर रोज 108 बेलपत्ता और पंचामृत की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। और बची जो राख होगा वो राख को इकट्ठे करते रहना है 21 दिन तक, जब तक तुम्हारा साधना पूरा नहीं होता। 21 दिन के बाद
कोई अच्छे जगह या फिर बहती पानी में इसको बहा दो, तब सही है। ठीक है, तो जैसे ही दिन ब दिन ये बढ़ता रहेगा, अनुभव तुम्हारा होता रहेगा, आखिरी वे दिन क्या होता है, अगर पुरुष कर रहा है इसमें एक पटिया आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक जो जोत जलाओगे वो घी का या फिर सरसों के तेल का तुम जला सकते हो। ठीक है, पटिया जो होगा वो एक लकड़ी का बनाना पड़ता है, उसमें एक सफेद कपड़ा या फिर लाल कपड़ा उसमें बिछाना पड़ेगा, और वो एक प्रकार से उस शक्ति का आसन है, और आसन को देने का एक नियम है जो तुम्हें गुरु सिखाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे बोल नहीं सकता कि क्या जप करना है क्या करना नहीं है, कुछ विधान किया जाता है, पूजा किया जाता है, उसके बाद जाके उनको शक्ति को आसन दिया जाता है। आसन अर्थात उनको उसमें विराजमान होने के लिए किया जाता है। जैसे मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होता है प्रतिमा का, तो उसी भांति ही उनका भी प्राण प्रतिष्ठा ही किए कर रहे हो, इस प्रकार के से सोच लो। ठीक है, तो जैसे ही इस प्रकार के नीति नियम करोगे, जैसे ही पुरुष विद्याधर को बुला रहा है, तो आखिरी वे दिन क्या होगा, दो चमकीली रोशनी ऊपर से होकर नीचे उस आसन के ऊपर विराजमान होगा। एक जो रोशनी होगा, एक रोशनी को छोड़ के दूसरा रोशनी चला जाएगा, और उस रोशनी से ही विद्याधर का आगमन घटेगा और उसके रूप को तुम देख पाओगे, लेकिन विद्याधारिणी का दर्शन नहीं होगा, उनको रोशनी के रूप में ही देख पाओगे। और अगर स्त्री करेगा तो विद्याधारिणी को छोड़ के विद्याधर चला जाएगा, और विद्याधारिणी को वो स्त्री या फिर वो साधिका देख पाएंगे। ये होते हैं खास बात। कभी सुनना, मैंने कोई भी शक्ति में ये बात नहीं कहा, और ये शक्ति का साधना थोड़ा सा इनको अलग बनाते हैं बाकी शक्तियों से। ठीक है, तो जैसे ही आ गया, तो अगर मान लो रोशनी के रूप में तुमसे बात किया, तो प्रार्थना करके कहना है कि माँ या फिर हे बाबा, कृपया करके आप अपने वास्तविक रूप में प्रकट होइए, मुझे आपका दर्शन चाहिए, आपका दर्शन करना है मुझे, उसके लिए मैं ललायित हूं, कृपया करके मुझे आपका दर्शन दे दीजिए। तो जैसे ही ये तुमने अपने प्रार्थना कहोगे, उसी समय विद्याधर या फिर विद्याधारिणी हो तुम्हारे सामने संपूर्ण रूप में प्रत्यक्ष होकर दर्शन दे देगा। ठीक है, दर्शन देने के बाद तब तुम्हें उनसे वार्तालाप करना है। तब वो प्रश्न करेगा कि वत्स, मैं तुम्हारे साधना से या फिर भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूं यहाँ पे, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो, किस वस्तु की लालसा है तुम्हें। तो तब तुम्हें कहना है कि कोई भी वस्तु का मुझे लालसा नहीं, मुझे आपकी आवश्यकता है, मेरे जीवन में ये समस्या है जिसको दूर करने के लिए मैं आपको माँ के रूप में या फिर विद्याधर तो पिता के रूप में मैं रखना चाहता हूँ। इससे ये मत सोच लेना कि वो पिता के रूप में रखोगे तुम्हारे बाप को मार डालेगा, माँ के रूप में रखोगे माँ को मार डालेगा, वो सिद्धि है ही नहीं। ये बहुत ही पवित्र से भी पवित्र और अच्छा शक्ति है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट उसमें है थोड़ा बहुत, जो मैंने तुम लोगों को पहले ही कह दिया था कि किसी को अगर कुछ समय के लिए, कोई समस्या के लिए, मान लो कोई घर के परिजन को तुम उस शक्ति को 1.5 महीना या फिर 1 महीने के लिए दे रहे हो, वो देने का विधान वो शक्ति खुद बता देता है, दे रहे हो, तब वो 1 महीना अगर समय के लिए 1.5 महीना के लिए दिए हो, अगर लौटाया नहीं है, समय पार हो गया, वो समय व्यतीत हो गया, तब वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। रात रात को उठकर जगह के मुझे अपने गुरु के पास छोड़ के आओ, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तो इस प्रकार के, या फिर सामान गिरा देगा, बर्तनों को तोड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रकार के होते हैं। खाना खाओगे तो कान में फुसफुसाता रहेगा। तो जितना अच्छा है इसका साइड इफेक्ट उतना सा ही है, बाकी किसी प्रकार के परिवार वालों को, कोई भी परिजन को इससे नुकसान नहीं है, ये भूल जाओ। तो जैसे ही तुम उनके सामने बातों को कह दोगे, तो विद्याधर या फिर विद्याधारिणी कहेगा कि ठीक है, मैं आज से तुम्हारे साथ रहूंगा, और इच्छा क्या है बताओ। तो तब तुम्हें उनसे वचन लेना है। विद्याधर या फिर विद्याधारिणी से तुम 4-5 वचन ले सकते हो। 4 वचनों में असल में ये बंध ही जाता है, तो 4 वचन जैसे ही ले लोगे वो वचन तुम्हें दे देगा। उसके बाद जब विद्याधर या फिर विद्याधारिणी को कहोगे कि आपको बुलाने का तरीका क्या है, वो अक्सर क्या होते हैं, अपना एक अंगूठी उतार के देते हैं पहनने वाले। ठीक है, अंगूठी को ले लेना है। वो कह देगा कि इस अंगूठी में मैं तुम्हें एक नाम बता रहा हूं, इस नाम को इतने बार पढ़ के मुझे स्मरण करना, मैं उसी क्षण तुम जहां पर भी रहोगे आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक और प्रश्न उनको करना है कि देखिए, आपके ये जो वस्तु है, ये देवलोक की वस्तु है, ये जो मुद्रिका है, तो इसको हर समय में पवित्र या फिर अपवित्र अवस्था में लेकर हर जगह में घूम नहीं सकता, क्योंकि काल, समय, पात्र हर चीज अलग हो गया है, कलयुग चल रहा है। तो उसके लिए मुझे अपना नाम एक ऐसा कोई बताइए जिसमें मैं उस नाम से मैं आपको बुलाऊं, तो बिना इस मुद्रिका से भी मैं आपको बुला सकूं और आप मेरे पास आ जाइए या फिर आ जाओ। तो उसको कहने के बाद तब विद्याधर या फिर विद्याधारिणी या फिर तो नाम कोई सा भी, या फिर तुम्हें एक मंत्र बताएगा। और आखिरी दिन याद रखना, एक कागज और एक पेन तुम्हारे पास होना जरूरी है, चाहे पॉकेट में ही लेके रखो।
या फिर अपने पास जो आसन है, हाँ आसन मैं बताना भूल गया, तुम काले कंबल का आसन या फिर लाल कलर का जो ये आसन है, लाल कंबल का आसन या फिर कुशा का आसन, इसमें इस्तेमाल करो। लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना कि चमड़े का वस्तु, चाहे तुम पर्स लो या फिर बैग लो, जैसे स्त्री होते हैं उनके जो कंधे में लेने वाले बैग होते हैं वो चमड़े के होते हैं, वो वस्तु थोड़ा सा इस्तेमाल मत करना ये 21 दिन तक। चमड़े के वस्तु से थोड़ा सा दूर रखना, ठीक है, वो अशुद्ध माना गया है इस साधना में, तो वो दूर रखना। तो अपने पास वो पेन और कागज 21 दिन होने के 2-3 दिन पहले से ही तुम रख देना। लेकिन याद रहे, तुमसे वार्तालाप शक्ति का 21वें दिन ही होगा, चाहे कुछ भी दर्शन हो, कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी करे, कुछ भी अनुभव हो, लेकिन तुम्हें 20वें दिन तक वो बात नहीं करेगा। और जब तक वो बात ना करे तुम्हें भी करना नहीं है। और 21वें दिन खुद वो राजा, क्योंकि वो अपने जगह का एक राजा या फिर रानी होते हैं, तो अगर विद्याधर का कर रहे हो तो विद्याधर उसको छोड़ने के लिए आते हैं, तब तुमसे बात करता है। एक प्रकार से वो अपने शिवलोक या फिर देवलोक छोड़ के तुम्हारे पास तब से रहेगा, ठीक है। और जब देवलोक में पूजा होते हैं तभी वो शक्ति तुम्हें छोड़ के जाते हैं। वो बताता है कि कल मैं इतने समय तक के शाम के इतने 6 बजे तक मैं व्यस्त रहूंगा, देवलोक में पूजा है, देवी देवता इकट्ठे होके है या फिर इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे, तो मुझे भी जाना होगा, और तब वो चला जाएगा। ये सिद्धि इस प्रकार होते हैं। कभी कभार वो जाते हैं अपने लोक में, ठीक है। अगर कोई स्त्री कर रहा है फिर साधिका कर रहा है तो विद्याधारिणी ये बात कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक प्रकार से पति पत्नी होते हैं, उनको एक होना ही पड़ता है। और वो जाएगा भी जाएगा, ठीक है, लेकिन बोल के जाएगा कि इतने समय तक मुझे मत बुलाना, मैं यहाँ पे जा रहा हूं, और कल शाम के इतने समय के बाद मेरा आह्वान करना, मैं आ जाऊंगा। तुम्हें बोल के जाते हैं, तो ये तुम्हें मैनेज कर लेना होगा, क्योंकि शक्ति का तुम इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो, किसी भी वक्त, किसी भी प्रकार के। इसको ना ही बारिश से मतलब है, ना ही अमावस्या से मतलब है, ना ही किसी भी दिन धार्य सूतक से मतलब है। ये किसी भी प्रकार से तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है। कई शक्तियां होती है, जैसे 1.5 फुटिया हो गया, बारिश में नहीं चलते, जैसे भाईटी शक्ति या फिर कठिया हो गया, वो आसमान के जो ये बिजली होते है उससे डरते हैं। इसको किसी भी प्रकार के वस्तु से डर नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि पंचतत्व अधीन है। एक प्रकार से बहुत ही सामर्थ्यवान और ताकतवर शक्ति है ये, ठीक है। जितना शांत है उतना ही बहुत ही ताकतवर भी है। जैसे शिव जी है, जितना शांत है, जब रुद्र हो जाता है तो संसार का विनाश कर देते हैं, तो उसी ही भांति ये डिस्ट्रक्शन भी शक्ति कर सकता है इस प्रकार, क्योंकि उनके गण है। तो जैसे ही इस प्रकार के होने के बाद, 21वें दिन बात करके उनसे वचन लेने के बाद, बुलाने का तरीका लेने के बाद उनको भोग अर्पित किया जाता है। और आखिरी वे दिन तुम्हें पंचामृत एक्स्ट्रा भी बना के रखना होगा, वो फल के साथ, और उनको सौंपा जाता है कि हे माँ, हे बाबा, आपके भक्त ने या फिर आपके पुत्र ने आपके लिए भोग रखा है, अगर इस भोग को आप ग्रहण करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो ऐसे कहकर उनको प्रणाम करके उनको करना क्या है कि भोग का अर्पण करना है। और हो सके तो थोड़ा सा उसमें फूल वगैरह थोड़ा सा रख देना, ठीक है। आखिरी वे दिन, 21वें दिन, थोड़ा सा फूल वगैरह 3 प्रकार के फूल हो, थोड़ा सा भर के ही उस जगह को, उस जैसे केले के पत्ते हो उसमें थोड़ा सा रख देना। थोड़ा सा सजावट भी चाहिए, डेकोरेशन, तो उसके लिए वो वस्तुओं को रख देना बढ़िया से। तो जैसे ही वो भोग अर्पित करोगे, वो भोग को हाथ से ग्रहण नहीं करता, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा भोग, और समझ जाओ कि उन्होंने प्रत्यक्ष उसको ग्रहण कर लिया है। ये ट्रांसफर में भी होता है, जिस दिन आखिरी दिन शक्ति को किसी को अर्पित किया जाता है वो भोग ग्रहण करता है, और साधना में भी वैसा ही होता है। हमारा प्रोसेस इस प्रकार है, लोगों का कैसा है मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि गुरु भाई गुरु, उनका नीति नियम विधि विधान अलग है, उनका ज्ञान अलग है, और मेरा लाइन अलग है। तो इस प्रकार होगा। इस प्रकार होने के बाद तुम्हें समझ जाना है कि जो सिद्धि है तुम्हें प्राप्त हो गया है। उसके बाद से तुम धीरे धीरे काम लेना स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैं ट्रांसफर देने के बाद भी लोगों को बोलता हूं, ठीक है, कि सिद्धि जैसे ही मिले तुम्हें कठिन से कठिन कार्य लेना नहीं है, पहले सिद्धि के साथ 1 महीने में फ्री हो जाओ। उसके बाद, क्योंकि जो भी तुम्हारा समस्या हो, तुमने इतने दिन तक सहन कर लिया है, 2-4 दिन शक्ति आने के बाद सहन ही कर लो शक्ति का मुख देख के, लेकिन उसके बाद तुम्हारा उद्धार होना निश्चित है, अगर विद्याधर या फिर विद्याधारिणी को तुम रखोगे तो इसलिए तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गया है। उसके बाद उनके जो राख है, राख को तुम्हें बहा देना है, ठीक है। बहा देने के बाद जो माला है उसको अच्छे से सुरक्षित करके तुम्हें रख देना है। और उस माला को अगर
मंदिर में रखोगे बढ़िया है, और अगर जहां पे धन रखते हो वहां पे भी रखोगे तो और उत्तम है। धन कभी खत्म नहीं होगा। अर्थात ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे जिसमें तुम्हारे धन रखने वाले जो तिजोरी है उसके धन कभी खत्म नहीं होगा, जितने भी खर्चा क्यों ना कर लो। चाहे तुम लाखों खर्चा कर लो, जितना पैसा था उतना ही पैसा रहेगा, क्योंकि एक प्रकार से वो माला सिद्ध हो जाता है और उसके माला से ही एक प्रकार से वो माया भी माला बन जाता है। इसका एक प्रभाव है। और वो माला पहनकर कोई भी अच्छे कार्य के लिए तुम अगर निकलोगे तो ऐसा कोई परिस्थिति बना ही नहीं है जिसमें तुम्हें कोई विफल कर सके। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा डील करने के लिए जाओ, कोई बड़े से बड़ा मीटिंग में अपने बॉस को खुश करने के लिए जाओ, कोई भी मंत्री एमएलए के साथ मीटिंग करने के लिए जाओ, तुम्हें सफलता विजय प्राप्त होना निश्चित है। उच्च आसन की या फिर उच्च पद की प्राप्ति होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं तुम लोग को पसंद आया होगा ये विद्याधर सिद्धि। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति साधक हो, साधिका हो, अगर विद्याधर या फिर विद्याधारिणी का ट्रांसफर लेना चाहता है, चाहे वो इंडिया से हो, इंडिया के बाहर से हो, तो निश्चित रूप से ले सकता है। अगर कोई भी साधना करना है किसी को भी तो निश्चित रूप से कर सकते हो, लेकिन दीक्षा लेना होगा। कई लोग बोलते हैं हमने गुरु दीक्षा ली है लोगों से। देखो, एक बात है, तुमने पहले एक कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसका जब दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आओगे तो लेना ही पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि हमने जी पहले वो वाले कॉलेज में एडमिशन लिया था, इसमें क्यों एडमिशन लेंगे, फिर तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा गुरु सक्षम है तो दूसरे गुरु के पास आने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। और जब दूसरे गुरु से तुम हमसे ज्ञान, दूसरे गुरु से तुमने दीक्षा लेकर हमसे ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हो, तो रूल नीति नियम हर चीज जितने भी होगा तो हमारे हिसाब से होगा। तो दीक्षा में गुरु मंत्र जो है, हमारे गुरु मंत्र को सिद्ध करके तुम्हें पहले से ही स्टार्ट करना होगा। उन्होंने पता नहीं कहां पे खत्म किया है, सिद्धि नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, इसके लिए ढूंढ के मेरे पास आए हो, तो नए से शुरू करना होगा। ये याद रखना। वो बहाना बोल के ये करके वो करके मत करना। कई तो बोलते हैं, मैं कहता हूं कि दीक्षा का शुल्क भरना पड़ेगा। बोलते हैं कि दीक्षा का शुल्क तो देने की हमारे पास पैसे नहीं है। जब लोगों ने तुम्हें सिद्धि के नाम पे 15,000 20,000 लिया, दीक्षा का अलग शुल्क, बात करने के लिए भी लोगों ने पैसा लिया तुमसे कि 5 मिनट या फिर 1 घंटा बात करेगा तो 2,000 5,000। हमने तो बात करने के लिए पैसा नहीं ली तुमसे। तो ये चीजें बहाना मुझे मत दो। करना है तो करो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोगों को आजकल बहानेबाजी करना बहुत आते हैं, लेकिन ऊपर से वही लोग लूट के भी आते हैं। और जब कोई सही रास्ता दे, उस रास्ते में उनको खुजली पड़ते हैं कि नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो हम भी नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है। एक अघोरी से भी तुम हवन कराओगे तो अघोरी भी बोलेगा ये हवन सामग्री लाकर लाओ, लेकर आओ, मेरे समक्ष रखो, मैं तुम्हारे कार्य को कर देता हूं। कार्य होने का दक्षिणा देना ना देना बात अलग है। तो उसी भांति मैं गुरु मंत्र का देने का, वही गुरु मंत्र को जागृत करने के लिए जो हवन सामग्री है उसका ही खर्चा लेता हूं। सिद्धि जितने दिन तक तुम हमारे पास रहकर सिद्धि करो, कोई भी साधना करो, एक के बाद एक, प्रथम चरण से लेकर आखिरी चरण तक, तो हमें उससे 98 रुपया भी नहीं चाहिए। सफलता मिलने के बाद भी मैं तुमसे खर्चा नहीं ले सकता, ये मुंह पे बता रहा हूं, और लिया भी नहीं है। कोई नहीं बोल सकता आज तक कि गुरुदेव ने हमसे दीक्षा के बाद भी खर्चा लिया। कई लोगों तो मैंने वैसे ही ऐसे ही दीक्षा दे दिया, फिर भी उसके बाद इतना बहाने मत देना। खैर, अगर किसी को ट्रांसफर लेना तो ले सकते हो, अगर किसी को सिद्धि करना है तो कर सकते हो। आशा करता हूं तुम लोगों को पसंद आएगा। आने वाले टाइम में मैंने एक और अच्छा सिद्धि तुम लोगों के लिए सोच कर रखा है, वो सिद्धि लेकर आऊंगा, वो भी तुम लोगों को पसंद आएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।